श्री राम और माता सीता का त्याग जितना बड़ा था, उससे कई बड़ा त्याग लक्ष्मण का था, क्योंकि उन्होंने भाई प्रेम के चलते सब कुछ छोड़ दिया था और उनके इसी दृढ़ता की वजह से रामायण का युद्ध सफल हो पाया। वरना रावण की जीत निश्चित थी, क्योंकि एक राक्षस ऐसा था जिसे सिर्फ लक्ष्मण ही मार सकते थे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण के अगाध प्रेम को तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार भगवान राम के मन में भी अपने अनुज को लेकर शंका उठी। वह भी तब जब ऋषि अगस्त्य ने कहा कि रावण के पुत्र इंद्रजीत को स्वयं राम भी नहीं मार सकते, उन्हें तो केवल लक्ष्मण ही मार सकते हैं। आइए जानते हैं ऋषि अगस्त्य ने ऐसा क्यों कहा। एक कथा के अनुसार एक बार अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। तभी राम जी ने बताया कि किस तरह से उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे वीरों का वध किया और अनुज लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। तभी अगस्त्य मुनि बोले कि इसमें कोई संशय नहीं है कि रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर इंद्रजीत ही था। उसने इंद्र से अंतरिक्ष में युद्ध किया और बांध कर उन्हें लंका लेकर गया। ब्रह्मा जी ने जब इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब वह मुक्त हुए। लक्ष्मण ने उसका वध किया और केवल वही उसका संहार भी कर सकते थे। अगस्त्य मुनि के मुंह से लक्ष्मण की वीरता की प्रशंसा सुनकर राम प्रसन्न तो बहुत हुए, लेकिन अचंभित भी हुए कि ऐसा क्या था कि केवल लक्ष्मण ही उन्हें मार सकते थे। यह जिज्ञासा उन्होंने अगस्त्य मुनि के सामने जाहिर की। तब अगस्त्य मुनि ने कहा कि प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 14 वर्षों तक ना सोया हो, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो, जिसने 14 साल तक भोजन ना किया हो। श्री राम बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है? लक्ष्मण 14 वर्षों तक मेरी आंखों के सामने ही थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तभी अगस्त्य मुनि ने लक्ष्मण को बुलाकर सारा सच जानना चाहा, और फिर जब लक्ष्मण आए तो जानिए क्या हुआ। लक्ष्मण जी बोले कि भैया, जब हम भाभी को तलाशते ऋषिमुख पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा था। आपको स्मरण होगा, मैं उनके पैरों के आभूषणों के अलावा कोई अन्य आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं था। 14 वर्षों तक ना सोने का रहस्य बताते हुए लक्ष्मण बोले कि भैया, जब आप रात्रि को आराम करते थे तो मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निंद्रा देवी ने मेरी आंखों पर पहरा करने की कोशिश तो की, तो मैंने निंद्रा को अपने बाणों से भेद दिया था। लक्ष्मण जी ने आगे 14 वर्षों तक भूखे रहने का रहस्य बताया कि जब मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा। फिर मैं बिना आपकी आज्ञा के मैं उसको कैसे खा लेता? मैंने उन्हें संभाल के रख दिया था। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया, और उसमें सारे फल और फूल थे। तो देखा आपने किस तरह लक्ष्मण ने अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय से हर मुसीबत को पार किया। दोस्तों, आपके हिसाब से कौन था रामायण का महात्यागी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।